योग के बारे में हमें जानकारी दी, बताया कि किस तरह से संयम, सौहार्द, सद्भाव, स्वास्थ्य की प्राप्ति योग के माध्यम से की जा सकती है। और अब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं योगाभ्यास। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से योगाचार्य रुद्राक्षी, मैं अनुरोध करता हूँ योगाचार्य रुद्राक्षी तोमर जी के कृपया मंच पर पधारें, हमें योग के बारे में जानकारी दें और साथ ही योग का अभ्यास भी करवाएं। रुद्राक्षी तोमर। सांस चलता रहे। यहीं से ही हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और घुटनों पे रख लेंगे। ज्ञान मुद्रा ध्यान दें, घुटनों पे रहेगी, कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी रहेंगी, कमर में तनाव है, गर्दन में तनाव है, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास पे अपना ध्यान देंगे। किस प्रकार का श्वास चल रहा है ध्यान दें। क्या 2 सेकंड का श्वास चल रहा है, क्या 4 सेकंड का श्वास चल रहा है, ध्यान से देख जाएंगे। यहीं से ही कोशिश करेंगे पूरा लंबा गहरा श्वास भरने की। कोशिश करें कम से कम 6 सेकंड में श्वास भरें और 6 सेकंड में ही श्वास छोड़ें। एक बार फिर श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। हथेलियां गर्म होने पे आंखों पे रखेंगे, कप शेप बनाते हुए। ध्यान दें, कप शेप। अंदर ही अंदर आंखें टिमटिमाएं और धीरे से नीचे देखते हुए वापस आ जाएं। चलिए यहीं से ही खड़े हो जाएंगे चालन क्रिया के लिए। अपने ही मैट पे मध्य भाग पे खड़े हो जाएं। रहेगा। सबसे पहली चालन क्रिया जो हम करने जा रहे हैं वो है ग्रीवा की चालन क्रिया। उससे पहले आप समस्थिति में खड़े हैं। आपके समस्थिति में पैर दोनों ही मिले हुए हैं, एड़ियाँ मिली हुई हैं, अंगूठे मिले हुए हैं। अगर बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। हथेलियां जंघा के साथ हैं। कंधों को रिलैक्स करेंगे, कमर व गर्दन सीधी, पूरा शरीर एक बार पुनः टेक जाएं। यहीं से ही पूरा श्वास भरते हुए सिर को ले जाएं ऊपर की तरफ, ऊपर के आसमान को देखेंगे, आंखें खुली रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं, थोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे। ध्यान दें, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। यहीं से ही पुनः पूरा श्वास भरेंगे, पीछे की ओर ले जाएं। अभी आप कर रहे हैं चालन क्रिया, तो चालन क्रिया जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना ही आसन करने में आसानी होगी। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ, पुनः श्वास भरेंगे। एक आखिरी बार आसमान की ओर देखेंगे, जितना खिंचाव ला पाएँ गर्दन में उतना खिंचाव लाएंगे और यहीं से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। गर्दन को झुकाएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। वापस मध्य में आ जाएंगे। यहीं से ही दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्रिया है स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए होठ बंद करें और श्वास छोड़ेंगे नासिका से। पुनः एक बार खुद से कर जाएंगे। जीभ बाहर निकाल ली है, इनहेल कर रहे हैं टंग से, माउथ बंद करके एक्सहेल करेंगे नोज से। वापस आ जाएंगे। आखिरी प्राणायाम हमारा रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। आप आ गए हैं वापस मध्य में। भ्रामरी प्राणायाम हम करने जा रहे हैं षण्मुखी मुद्रा के साथ। जिनको चश्मा लगा है वो अभी चश्मा उतार दें। आपकी तर्जनी उंगली रहेगी आँखों के ऊपर। ध्यान दें, लेंस पे नहीं रखेंगे, सही आँखों के लेंस के ऊपर रखेंगे।
यानी कि आंखों के लेंस के ऊपर आईब्रो के नीचे तर्जनी उंगली है, मध्यमा नासिका के साथ में है, अनामिका आपकी होठों के ऊपर है, कनिष्ठा होठों के साइड में है। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पूरा श्वास भरेंगे और भ्रमर समान ध्वनि निकालेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहे। पुनः सभी अभ्यास करेंगे। इस बार ध्यान दें, आवाज़ निकालें, गूंज जानी चाहिए आपके भ्रमर समान ध्वनि से ये जगह। श्वास भरें। एक आखिरी बार बिना गाइडेंस के कर जाएं, पूरी आवाज़ के साथ गले से ध्वनि निकाल रहे हैं भ्रमर के समान। और पूरा होने पे वापस आ जाएं। हाथों की ज्ञान मुद्रा। यहीं से ही हम अपना सत्र ख़त्म करते हैं। श्वास प्रश्वास चलता रहे, आंखें बंद रखें। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। यहीं से ही हाथों की नमस्कार मुद्रा। वक्षस्थल की गर्मी बढ़ गई है तो घर्षण नहीं करेंगे। यहीं से ही हथेलियों को रख दें आंखों के ऊपर और धीरे से हथेलियों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए पूरे शरीर से घुमाते हुए आंखें खोलेंगे। आपका अभ्यास पूरा हुआ। सभी ने बहुत सुंदर अभ्यास करा। मैं रुद्राक्षी तोमर योगाचार्य, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर अंजलि कोचर, स्कंदर ढींगरा, सुमित यादव। हमारे साथियों, हमारे बीच में भगवान के हमारे सेक्रेटरी श्री श्रीनिवासन जी, पावर डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी श्री पंकज अग्रवाल जी, उपस्थित सभी मेरे साथीगण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हर वर्ष का एक कार्यक्रम है और आज दिल्ली में 12 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश भर में करोड़ों लोग आज इस कार्यक्रम को इस समय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं विशाखापट्टनम में लाखों लोगों के आज योग करने वालों को संबोधित कर रहे थे। कोई टेक्निकल खराबी आने के कारण से उनको पूरा नहीं सुन सके। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि योग जैसा इसका नाम है, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इनको सबको स्वस्थ, तंदुरुस्त और सक्रिय रखने के लिए जो अभ्यास है, इसी का नाम योग है।
योग अपने आप में कुछ लोग केवल इसको आसन मात्र मान लेते हैं, लेकिन योग के 8 अंग हैं। 8 अंग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार समाधि है। तो ऐसे इतना बड़ा इसका व्याप है। अपने जीवन के अंदर व्यवहार को कैसे संतुलित रखें, कैसे अपना संयम बनाकर रखें, शरीर को किस प्रकार से आसनों के माध्यम से मजबूती प्रदान करें, श्वास प्रक्रिया प्राणायाम से अपने फेफड़े, अपनी आयु को लंबा करने के लिए श्वास का अभ्यास करें, ध्यान करें, धारणा करें, जिससे हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही, मन और बुद्धि इसका भी संतुलन। क्योंकि शरीर काम करने के लिए हमारा मन और मस्तिष्क, हमारा ज्ञान और हमारी भावनाएं किस प्रकार से संयमित हो, ये कुल मिलाकर एक ही समुच्चय है। इसी का नाम योग है। योग का अभ्यास केवल वर्ष में एक बार योग दिवस या योग दिवस की तैयारी के लिए 10-20 दिन का शुरू में अभ्यास करना इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दैनंदिन जीवन में हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। अब वो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कितना ही हम कर सकते हैं, जितना समय हमको अनुमति दे और जितना शरीर हमारा हमको अनुमति दे। क्योंकि बहुत कठिन आसन भी इसमें रहते हैं। सब लोग आयु के कारण से या किसी विशेष तकलीफ के कारण से शायद वो न कर सकें, लेकिन बहुत ऐसे योग हैं जो हम कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हम में से बहुत लोगों ने पता नहीं ध्यान किया हो कि न किया हो, अभी जो संबोधन चल रहे थे, इन संबोधन करते समय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे भी वो योग कर रहे थे। मैं अपने साथियों को बता रहा था, एक योग का प्रकार है कि अपनी उंगलियों को और बगल में दबाना और अंगूठे जो है, अब ये अपने आप में एक योग है। और इस योग को आप 15 मिनट 20 मिनट जब तक बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप करते रहें, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। ध्यान और धारणा भी ऐसा विषय है, कोई काम चल रहा है, आपको अपने ध्यान में दोनों काम कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक ऐसा कार्यक्रम हमारी जो संस्कृति से, हमारे देश की प्राचीन इतिहास इसका जुड़ा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इस बात की प्रशंसा करता हूं, उनका आभारी हूं कि भारत की विद्या जिन्होंने दुनिया में पहुंचाई, न केवल पहुंचाई बल्कि 21 जून एक दिन ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाते से उसको मान्यता दिलाई है। जैसा अभी बताया गया कि आज 175 देशों में और 10 करोड़ लोग इस समय योग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य अपने आप में। हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योगः कर्म कौशलम। तो योग जो है हमारे कर्म का और कौशल का एक बहुत बड़ा योग संयोग है। अगर ये विषय अपने जीवन में उतारते हैं तो चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन है, चाहे हमारा व्यावसायिक जीवन है, हम कोई समाज की सेवा करते हैं या अपनी आयु को लंबा करके और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो योग से बड़ा कोई साधन नहीं है। योग, इस पर कोई पैसा नहीं लगता है। योग हमको, हमारे जीवन को बीमारी से बचाता है। बीमार हो करके और इलाज कराना ये अपना में एक काम है, लेकिन इलाज कराने की नौबत तब आती है जब हम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। और यदि कोई प्रक्रिया हम ऐसी अपनाएं कि बीमार ही ना हो, अस्वस्थ ही ना हो, तो फिर बीमारी के बाद इलाज कराने की नौबत ही नहीं आएगी। और जिस जीवन का व्यक्ति निरोगी होता है, तो निरोगी काया जो होती है वो व्यक्ति को बहुत आनंदित करती है। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और साथ में आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में योग को एक स्वभाव बनाएं। योग ज्ञान की वस्तु नहीं है, योग जीवन में उतारने के लिए स्वभाव की वस्तु है। हम सब कम से कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन योग जीवन में अवश्य करें। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।